अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद आप सारे खैर खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक की फरमाइश की गई थी कि नींद नहीं आती, इसके पीछे क्या कोजेज हैं, क्या रीजंस हैं और हमें इसका ट्रीटमेंट बताएं कि हम मेडिसिन भी लेते हैं लेकिन जो मेडिसिन से नींद भी नहीं आती। चलिए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। एज यूजुअल अगर आप न्यू हैं तो जाएं डॉक्टर तैयबा एजे का चैनल सब्सक्राइब कर दें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। आपको भी कोई इशू है तो कमेंट में लिखे, उस पर वीडियो बना दी जाएगी। तो नींद ना आने की कुछ वजूहात होती हैं। सबसे पहले यही है कि अगर आप चाहती हैं कि आप खूबसूरत नजर आए, पुरकशिश नजर आए, उसके लिए नींद का आना जरूरी है। नींद भी होनी चाहिए गहरी नींद। ये नहीं है कि आप सारी रात भी सोए रहें फिर भी सुबह उठ के आप फ्रेश ना हो, हशाश पेशाश ना हो, किसी काम करने को दिल ना चाहे, तो वो फ्रेश नींद नहीं होती। नींद चाहे आप 6 से 7 घंटे के लिए सोएं लेकिन भरपूर सोएं, गहरी स्लीप सोएं, जिसको कहते हैं रैपिड आई स्लीप, यानी कि घोड़े बेच के सोना। तो तब आपको सुबह उठेंगे, आप हर काम अच्छे तरीके से करेंगे और आपकी जो सारे जो एक्टिविटीज हैं वो भी अच्छे तरीके से अंजाम देंगे और आपकी जो बीमारियों से बचे रहेंगे। तो इसके पीछे कुछ रीजंस होती हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ ऐसी रीजंस होती हैं जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती। चलिए हम उसकी वजूहात की तरफ जाते हैं। क्या वजूहात हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मसाइल का शिकार, यानी कि अगर आप रात तक आप मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं या आपकी कोई ज़ाती मसरूफियात ऐसी हैं कि आपको ज़्यादा देर तक मोबाइल लैपटॉप का इस्तेमाल करना पड़ता है, और दूसरा है आपको ज़हनी दबाव है, टेंशन है, डिप्रेशन है, या आप कोई ज़्यादा मेडिकेशन लेते हैं जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती, या सोते वक्त आप चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, निकोटीन का इस्तेमाल करते हैं, कैफीन या कैफीन से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो देन क्या होता है, रात के टाइम आपको उससे नींद नहीं आती। तो आप अपनी रूटीन में देखें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं और इन्वायरमेंट यानी कि गिरदोनवा के माहौल भी उन पे असरअंदाज होता है। ज्यादा गर्मी हो जाए या ज्यादा सर्दी हो जाए तो उनको नींद नहीं आती, या उनके गिरदोनवा में शोर हो, बच्चे बहुत ज्यादा हो, जहाँ पे सोना चाहता है, या इस किस्म का माहौल है। तो आप सबसे पहले अपने माहौल का जायजा लें, ठीक है। अगर आपका सारा माहौल सही है, आपका सोने का कमरा सही है, इसके बावजूद आपको नींद नहीं आती, आप सोते हो, कई कई घंटे लेटे रहते हो, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, सोचों में गुम हो जाते हो, तो देन और कुछ है इससे अगर अगर इसके पीछे ये हो सकता है कि आप डायबिटिक पेशेंट हो, आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हो, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो, या रात को आप ज्यादा चिकनाई वाली चीजों का इस्तेमाल करते हो, ज्यादा कार्ब का इस्तेमाल करते हो, या आप ज्यादा हद से ज्यादा खा लेते हो, तो उस वजह से भी नींद डिस्टर्ब होती है। तो सबसे पहले ये है कि खाने से सोने से 2-3 घंटे पहले खाना छोड़ दें। जो भी खाना है सोने से 3 घंटे का वक्फा डालें। रात को सोते वक्त ना ही ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें, ना ही ज्यादा दूध का इस्तेमाल करें। दूध पानी लें सोने से कम 2 घंटे पहले, ठीक है। अगर आपको सही तरीके से नींद नहीं आएगी तो आप बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे, जैसे कि आपकी बनाई कमजोर हो जाएगी, ना सोने से आपकी आंखों में धुंधलापन आना शुरू हो जाएगा, आपको एक के दो दो नजर आएंगे, सर दर्द शुरू हो जाएगी, टेंशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, ज़हनी तनाव की वजह से। उसके अलावा आपको दिल की बीमारियां लग सकती हैं, आप मोटापे में जा सकती हो, क्योंकि अगर हम कम सोते हैं तो जो जितनी और कम सोने से जो मेटाबॉलिक रेट है उस पर भी असर पड़ता है और आप डायबिटीज का शिकार हो जाओगे, क्योंकि जो इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो इंसुलिन की हसासियत बढ़ जाती है। जो लोग कम सोते हैं ज्यादा, लिहाजा वो डायबिटिक टाइप 2 की तरफ चले जाते हैं। और इसके अलावा इन्फंक्शन हो सकता है आपको। इन्फंक्शन कैसे होगा? अगर आपको किसी किस्म का कोई इन्फंक्शन है तो वो जो जख्म है वो हील नहीं होगा। आप सोते हैं तो आपका जो जख्म है वो हील होना शुरू हो जाता है, लेकिन जब आप टेंशन का शिकार रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो आपकी इन्फंक्शन जो है वो बिल्कुल सही नहीं होगा। और अब हम आते हैं कि इसका इलाज है। जी हाँ, इसका इलाज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई आप ऐसी मेडिकेशन ले रहे हो, आप ध्यान देखो कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जिससे आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। अपनी रूटीन में जो भी कैफीन से बनी हुई चीज है उनको तर्क कर दें, ठीक है। चाहे कॉफी का इस्तेमाल रात को सोते वक्त बिल्कुल ना करें। और इसके साथ साथ आपको सिर्फ 2 रेमेडी बताऊंगी जिसको आपने इस्तेमाल करना है और आप बड़ी अच्छी पुरकशिश नींद सोएंगे, क्योंकि जब अच्छे तरीके से सोएंगे आपकी जो स्किन है वो भी ग्लो करेगी, आपके बाल भी सही रहेंगे, आप हेल्थी रहेंगे, हर काम सही तरीके से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, 1 गिलास दूध का लें, कोई भी दूध ले सकते हैं, गाय का दूध वेल एंड गुड। कई लोगों को दूध सूट नहीं करता रात को, आलमंड मिल्क ले सकते हो, कोकोनट मिल्क ले सकते हो, नो इश्यू, ठीक है। उसको बॉइल करो। जब दूध बॉइल हो जाए तो देन आपने इसमें क्या करना है, जायफल।
जायफल 1/4 चाय का चमचा, टीस्पून। फिर आप कहेंगे जायफल की जो जायफल होता है गर्म होता है वो नहीं खाना चाहिए। नहीं, जो भी चीज आप हाथ से ज्यादा इस्तेमाल करोगे वो नुकसान देगी। जो जायफल होते हैं आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए, आपके ब्लड प्रेशर के लिए, आपकी नींद के लिए वेल एंड गुड है। लेकिन इसका कॉम्बिनेशन हम मिल्क में कर रहे हैं, तो इन दोनों का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। आपने दूध को बॉइल करना है। बॉइल करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर दें। 1/4 टीस्पून आपने जायफल का डालना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक चुटकी 1 पिंच सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर डालना है। कोलेस्ट्रोल है, हार्ट बीट होती है, मोटापे का शिकार हो, जो कोलेस्ट्रोल से बचाती है और आपके मोटापे को कंट्रोल करती है, वो है दालचीनी, ठीक है। 1 पिंच, इससे ज्यादा नहीं, ठीक। डायबिटिक के पेशेंट हो तो आप हनी शहद को स्किप कर दो। उसके अल्टरनेटिव आप जो लेते हो स्वीटनर के तौर पे डाल सकते हो। लेकिन आप डायबिटिक नहीं हो, फ्लेवर भी चाहते हो, तो चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। चीनी से आपकी नींद कम होगी, मोटापे का शिकार हो जाएंगे, आपकी जो इंसुलिन की मिकदार है वो बढ़ जाएगी। हनी ले, हनी 1 टेबल स्पून हनी का डालें। 1/4 टीस्पून जायफल डालें। 1 पिंच सिनेमन दालचीनी डालें। खूब अच्छी तरह मिक्स करें। सिप बाय सिप इसको आप ले लें, रूटीन में रखें। सोने से 2 घंटे पहले रोज एसएच टाइप का दूध इस्तेमाल करें। बहुत अच्छी नींद आएगी, बहुत सी बीमारियों से बच जाओगे। हार्ट की बीमारियों से, कोलेस्ट्रॉल की बीमारियों से, ब्लड प्रेशर से, और इसके अलावा जो अनेमिक हो जाते हो उससे भी आप महफूज रह जाओगे, और मोटापे से भी। दूसरी जो रेमेडी होम्योपैथी की, वो है जी सिर्फ आपने पैसीफ्लोरा मदर टिंचर फॉर्म में लेनी है। 1/4 कप पानी का लेना है और उसमें आपने 30 ड्रॉप्स डालनी है पैसीफ्लोरा क्यू के, ठीक है। सुबह शाम इस्तेमाल करो, रात को इस्तेमाल नहीं कर सकते, दूध के साथ ना करो, स्किप कर दो। सुबह नाश्ते के बाद इस्तेमाल कर लो और आप इवनिंग टाइम इसको इस्तेमाल कर लो। रात को सोते वक्त आप दूध के बाद भी ले सकते हो। काली फास्ट 6x 6 टैबलेट्स सुबह नाश्ते के बाद लो, 6 टैबलेट्स रात को लो। किसी किस्म का डिप्रेशन है, टेंशन है, नींद की कमी है, अनेमिक हो, असाबी कमजोरी है, याददाश्त की कमजोरी है, सोचने समझने की सलाहियत नहीं है, किसकी वजह से नहीं है? नींद की कमी से। तो आपको नींद अच्छी आएगी, सारी बीमारियों से आप महफूज रहेंगे। कालीफा 6x 6 टैबलेट सुबह, 6 शाम को ले लो। नीम ल्यूक वार्म पानी के साथ ले लो, ठीक है। पैसीफ्लोरा 30 ड्रॉप्स क्योंकि 1/4 ल्यूक वार्म वाटर में डालोगे, वेल एंड गुड होगा। नाश्ते के आधे घंटे के बाद ले लो, एक आप इवनिंग में ले लो, ठीक है। और दूध को अपनी रूटीन में शामिल रखो, आपकी बनाई भी सही रहेगी, आपको हेडेक भी नहीं होगा, बहुत सी बीमारियों से बचोगे, और जो आपकी नींद का प्रॉब्लम है मुकम्मल तौर पे सही हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन आपको रहती है, आपका मेटाबॉलिक रेट खराब है, भूख नहीं लगती, तो देन भी आप डिस्टर्ब होते हो, मैदा आपका डिस्टर्ब होता है, आपको नींद नहीं आती। तो ये कुछ ऐसी रेमेडी हैं जिस पे आप अमल करोगे, इंशाल्लाह ताला आपकी जो इंसोमिया या जो नींद की कमी है इसका मसला हल हो जाएगा। साथ बहुत सी बीमारियों से बच जाओगे, और इजीली ये ऐसी चीजें हैं जो किचन में हैं, ये किचन में होती हैं, इजीली आप इनको इस्तेमाल करें। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।